हेलो नमस्कार। क्या आप भी बिहार में लेबर कार्ड बनवा लिए हैं या लेबर कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं या आपके पास लेबर कार्ड नहीं है तो सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि बिहार सरकार ने लेबर कार्ड के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या लाभ जो है अपने लेबर को देती है। यानी जिनके पास लेबर कार्ड है वो जो है क्या क्या लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। क्योंकि बहुत लोग तो लेबर कार्ड बनवा लिए हैं बट उनको ये पता नहीं है कि इसका बेनिफिट जो है हम लोग को कैसे मिलेगा, यानी इस कार्ड के जरिए जो है हम बेनिफिट्स को कैसे प्राप्त करें। सरकार तो बहुत सारा जो है यहाँ पर बेनिफिट्स दे रही है इस कार्ड के माध्यम से, बट आपको जानकारी न होने की वजह से आप तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है। तो आखिर जो है आप लोग को क्या क्या बेनिफिट है आज की इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो लेबर कार्ड से संबंधित जो भी बेनिफिट्स आप लोग को मिलता है, यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको जो है छात्रवृत्ति के रूप में कितना बेनिफिट दिया जाता है, यदि आप लोग अपने बाल बच्चे का शादी करेंगे तो उसके लिए जो है कितना जो है यहाँ पर राशि देखने को मिलता है, यानी कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपको कोई दुर्घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में कितना सरकार जो है दुर्घटना बीमा देती है, ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो लेबर कार्ड के संबंध में आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं कि आखिर लेबर कार्ड के संबंध में जो है क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर बतलाया गया है और सरकार की तरफ से दिया जाता है, यानी बिहार सरकार क्या क्या जो है बेनिफिट्स देती है लेबर कार्ड के संबंध में। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर मिलने वाले फायदे हम लोग देखेंगे। लेबर कार्ड या बराबर पैसा ही पैसा, आप सभी लोग देखिएगा तो आप लोग चौंक जाइएगा इतना ज्यादा बेनिफिट है और हम लोग को पता भी नहीं था पहले से। बेनिफिट्स को कैसे निकलवाना है इसका भी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है तो हम वो भी बतलाएंगे आप लोग को। यहाँ पर देखिएगा लेबर कार्ड से मिलने वाले मुख्य लाभ, जैसे कि पहला में देखिएगा औजार और टूल्स खरीदने की जो है सहायता दी जाती है। तो काम के औजार खरीदने के लिए जो है 5,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। पैसा सीधे बैंक खाते में आते हैं, ये जो है किसी जो है आप लोग को दलाल या जो है बिचौलिए के माध्यम से नहीं आता है, सरकार जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में डालती है। हो सकता है कि आपके अकाउंट में जब आएगा उस समय जो है आपके पीछे जो है बिचौलिया पड़ जाए, यानी दलाल पड़ जाए कि हमने ये पैसा डलवाए थे, हमको जो है इसमें से कुछ कमीशन दी, उसका भी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर समझिए कि यदि आप लोग लेबर हैं और आप जो है आप लोग किट्स खरीदना चाहते हैं, यानी औजार खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है सरकार 5,000 तक राशि देती है। इसका पैसा निकालना बहुत ही आसान है, मैं आप लोग को बतलाऊंगा किस प्रकार से आसान है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दूसरे नंबर पर समझिएगा कि साइकिल और औजार किट्स सहायता, यहाँ पर देखिएगा तो काम पर आने जाने के लिए जो है साइकिल सहायता देती है। कुछ श्रेणियों में टूल किट्स मुफ्त प्लस सब्सिडी भी मिलती है, यानी कुछ सामान खरीदिएगा तो हम सब्सिडी के रूप में जो है आपको पैसा देखने को मिलेगा या कुछ जो है छूट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टूल्स के लिए जो है कुछ जो है किट्स खरीदना चाहते हैं तो वो फ्री में दिया भी जाता है, अदरवाइज पैसा भी दे दिया जाता है। तो सबसे सिंपल फंडा यही है कि पैसा ही मिलता है आप लोग को। तो लेबर कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो साइकिल खरीदने के लिए भी आप लोग जो है पैसा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अप्लाई करके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा सहायता, यानी बच्चों के लिए जो है यदि आपके बाल बच्चे हैं उनके लिए जो है सरकार क्या जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लेबर जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, यानी बहुत ही वो कमजोर होते हैं। तो सरकार चाहती है कि वो अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएं, उनकी उस संबंध में भी यहाँ पर छात्रवृत्ति के रूप में जो है आपको प्रोवाइड करती है पैसा। देखिए आपके बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलेगा वो आपके बच्चे के अकाउंट में मिलेगा, और ये छात्रवृत्ति जो सरकार देती है ये लेबर कार्ड स्पेशल देती है, ये जो छात्रवृत्ति आएगा ये आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो सभी लड़कों को मिल रहा है वहाँ पर हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा, नहीं, वहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा, यानी डबल जो है छात्रवृत्ति मिलता है यदि आपके पास लेबर कार्ड है तो। यहाँ पर देखिएगा लेबर कार्ड धारकों के बच्चों के लिए हम लोग देख लेते हैं। यदि आपके बच्चा जो है 1 से लेकर 12 तक पढ़ता है तो उसके लिए जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद जो है ITI और पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन में भी जो है तो उसके लिए भी यहाँ पर सहायता दिया जाता है। यहाँ पर सहायता राशि बतलाया गया है कि 800 से लेकर 25,000 तक की जो है सालाना सहायता दिया जाता है। ये कक्षा पर यानी ये क्लास पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा जो है किस क्लास में पढ़ता है। तो 1 से लेकर जो है यहाँ पर 12 तक और प्लस जो है आपके पास डिग्री करा रहे हैं, अपने बच्चों को डिग्री करा रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सरकार पैसा देती है। और यहाँ पर जो राशि बतलाया गया है कि 800 से लेकर 25,000 रुपया तक जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप के रूप में सरकार देती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटी विवाह जो है सहायता योजना। यदि आप लोग अपने बेटी को ब्याह करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर पैसा दिया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि बेटी की शादी पर जो है 50,000 तक की जो है सहायता मिलती है।
यानी आपके पास लेबर कार्ड है तो आप लोग आसानी तरीके से 50,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपने बेटी की शादी करते हैं तो। अब केवल पहली 2 बेटियों के लिए ही है, यानी आपके जो है एक से अधिक बेटी है, मान लीजिए 2 बेटी के लिए जो है यहाँ पर ये नियम लागू होता है, यानी 50-50 हज़ार जो है 50-50 हज़ार आपको जो है 2 बेटी के शादी के लिए सरकार देती है। अदरवाइज 3 बेटी है तो वहाँ पर 1 बेटी को नहीं मिलेगा। पहली 2 बेटी के शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये जो है सरकार देती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कार्ड जो है वैध होना अनिवार्य है, यानी कार्ड को आप लोग को हर एक 5 साल पर रिन्यूअल कराना जरूरी है। यदि रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो इसका जो है लाभ आप लोग को नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप लोग बनवा लिए हैं तो आप लोग सोचिए कि हमारे पास जो है कार्ड बन गया है तो जो है अनंत तक चलेगा, यानी जब तक सरकार देगी इस कार्ड के माध्यम से लाभ तब तक हमको मिलेगा नहीं। 5 साल पर आपको ये जो है सूचना देना होगा, रिन्यूअल कराना होगा कि हम जो है अभी वर्तमान समय में जिंदा है, ये जो है आप लोग को बतलाना होगा, रिन्यूअल कराना होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मातृत्व सहायता योजना, यानी मान लीजिए महिला जो है यहाँ पर श्रमिक है या श्रमिक की पत्नी है तो उसके लिए जो है 15,000 से लेकर 25,000 तक की जो है सहायता दी जाती है। प्रसव के समय ये जो है दिया जाता है। यहाँ पर ये बतलाया जाता है प्रसव के समय, यानी जो आपके महिला जो है, मान लीजिए कोई महिला श्रमिक भी होती है या कोई श्रमिक है, कोई लेबर है, उसका महिला जो है उसकी पत्नी जो है वो मान लीजिए उनका डिलीवरी होने वाला है तो उस कंडीशन में भी सरकार यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कराती है। ये जो पैसा प्रोवाइड कराती है ये 15,000 से लेकर जो है 20,000 के बीच में जो है पैसा यहाँ पर प्रोवाइड होता है उस कंडीशन में। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला समझिए दुर्घटना बीमा लाभ। तो दुर्घटना बीमा लाभ, मान लीजिए बाई चांस भगवान न करे कि आपके साथ जो है कोई दुर्घटना हो, बट दुर्घटना होता है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर पैसा दिया जाता है। देखिए बतलाया गया है यहाँ पर, समझिएगा। कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है। अस्थायी विकलांगता पर जो है 3 लाख का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है और आंशिक जो है विकलांगता पर जो है 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है। यानी एक जो होता है बहुत ज़्यादा विकलांग, उस कंडीशन में आप लोग को 3 लाख दिया जाएगा, और वो होता है कम विकलांग तो उस कंडीशन में 2 लाख आप लोग को सहायता राशि दिया जाएगा। अदरवाइज आपको जो है डेथ हो जाता है किसी दुर्घटना में तो 5 लाख जो है सहायता सरकार देती है, और इसका पैसा निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आप लोग हमारे क्षेत्र से हैं तो आप लोग जो है हमसे नहीं बतलाएंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग जो है मैं इतना कहता हूँ कि आप लोग जो है इसका पैसा बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है। आप लोग जो है अपने अधिकारी से, अपने इस डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी से, जो श्रम संसाधन डिपार्टमेंट है आपके कार्यालय में, वहाँ पर जाकर संपर्क करिएगा। वो बतला देंगे कि किस प्रकार से आप लोग पैसा इसका निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत वो भी डिमांड करेंगे, बट जो है क्या करिएगा वहाँ पर देना होगा। सामान्य मृत्यु सहायता, ये तो मैं बतला दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा सामान्य मृत्यु सहायता, वहाँ पर दुर्घटना मृत्यु सहायता था, यहाँ पर सामान्य, यानी आकस्मिक मृत्यु यदि होता है तो उस कंडीशन में, यानी प्राकृतिक मृत्यु पर जो है 2 लाख रुपए तक का सहायता दिया जाएगा। परिवार के जो है आश्रित को भुगतान किया जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि यदि आपका मृत्यु हो जाता है तो उस कंडीशन में सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेजेगी तो उसका क्या फायदा ही होगा। तो ये जो है आपके परिवार को मिलेगा यदि मृत्यु हो जाता है। आकस्मिक मृत्यु होगा तो 2 लाख, दुर्घटना होकर मृत्यु होगा तो 5 लाख, दुर्घटना होकर विकलांग ज्यादा हो जाएंगे तो 3 लाख, और दुर्घटना में विकलांग कम होंगे तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। आई होप कि एक पॉइंट आप लोग को क्लियर होते चला जा रहा होगा। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं पेंशन योजना का लाभ, यानी इस कार्ड के जरिए जो है पेंशन भी दिया जाता है। देखिए 60 वर्ष के बाद, यानी जब उम्र आपका 60 वर्ष पूछ जाएगा उस कंडीशन में जो है आप लोग को 1,000 से लेकर 3,000 तक का जो है मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। यानी कुछ आप नहीं करिएगा उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में हर एक मंथ जो है 1,000 से लेकर 3,000 के बीच में पैसा देखने को मिलेगा। ये जो है पेंशन भी दिया जाता है, जिसे सरकारी जो है जॉब लोग करते हैं उनका भी पेंशन आता है रिटायर होने के बाद। उसी प्रकार से 60 वर्ष का उम्र पार हो जाएगा तो सरकार के दिन से ये रिटायर घोषित कर दिया जाएगा आपको, और उस कंडीशन में आपको पेंशन भी दिया जाएगा। पात्रता के अनुसार जो है ये पेंशन आप लोग को दिया जाता है। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग और बात कर लेते हैं चिकित्सा यहाँ पर सहायता के, यानी आपको जो है मेडिकल से संबंधित जो है सुविधाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर देखिएगा बताया गया है। चिकित्सा सहायता में देखिएगा तो गंभीर बीमारी या ऑपरेशन जैसे कंडीशन बनता है, कोई मान लीजिए कोई बड़ा बीमारी है उसको ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर 50,000 तक की जो है चिकित्सा सहायता मिलेगा। यहाँ पर 50,000 तक जो है आप लोग इस कार्ड के जरिए भी दवाई करा सकते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैं आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग को बनवाना होगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या देना होगा। और हाँ, अभी आप लोग को मैं बतला दूं कि इसका जो है प्रोसेस अभी चालू है, यानी बहुत लोग आप लोग को कहेंगे कि
लेबर कार्ड नहीं बन रहा है बट बन रहा है, क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं। तो लेबर कार्ड का प्रोसेस जो अभी चालू है, आवेदन करवाइए। साइबर कैफे CSC सेंटर जाकर जो है आवेदन आप लोग जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आवास सहायता, यानी कुछ जिलों में देखिएगा तो यहाँ पर घर जो है मरम्मत के लिए भी पैसा दिया जाता है और निर्माण हेतु भी पैसा दिया जाता है। अतिरिक्त सहायता राशि जो है योजना उपलब्धता पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को घर मरम्मत के लिए भी पैसा दिया जाता है और घर जो है बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। ये कार्ड के जरिए जो बहुत आप लोग को यानी अनंत जो है यहाँ पर आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए कि कोई सरकार योजना ला रही है और वो जो है गरीब परिवार के संबंध में योजना है, और उस कंडीशन में यदि आपके पास लेबर कार्ड भी है तो उससे जो है और ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कहीं व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा यदि आपके पास लेबर कार्ड होगा तो। आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए लेबर कार्ड से मिलने वाले जो है और भी फायदे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या फायदा है। तो सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता आप लोग को मिलेगी, रोजगार योजनाओं में लाभ मिलेगा, भविष्य में आने वाली नई योजनाओं का सीधा लाभ आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास लेबर कार्ड है। और लेबर कार्ड के संबंध में कोई भी सरकार नई नई योजना लाएगी, उस योजना का लाभ डायरेक्ट आप लोग को मिलने वाला है इस कार्ड के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कार्ड बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप लेबर है और बिहार में रहने वाले हैं तो आप लोग लेबर कार्ड हर हाल में जरूर बनवाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप लोग को लेबर कार्ड बनवाना होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आप लोग को CSC सेंटर जाना होगा, आइए हम बतला देते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड लेकर जाना होगा, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर आप लोग को ले जाना होगा, कार्य प्रणाली पहचान पत्र आप लोग को देना होगा, ये नहीं देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये बतलाया गया है मजदूरी प्रमाण, तो ये नहीं देना है, बट आप लोग को वहाँ पर बतलाना होगा। जो फॉर्म फिलअप करेगा साइबर कैफ वाले जो ऑपरेटर होंगे वो फिलअप करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप बतलाइए कि आप कहाँ पर मजदूरी करते हैं या आप जो है कहाँ पर काम करते हैं। वो थोड़ा बहुत आपका जानकारी लेगा, यानी पूछेगा तो आप लोग जो है बतला दीजिएगा कि आप कहाँ काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म फिलअप कर देगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। लेबर कार्ड कितने दिनों में बनता है तो ये जो है आपके क्षेत्र के अनुसार जो है डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर बिना पैसा का कोई काम हो नहीं रहा है वर्तमान समय में। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत पैसा दीजिएगा तो अभी जो है अप्लाई करिएगा, अभी पास हो जाएगा। पैसा नहीं दीजिएगा तो ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और हाँ, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा हर हाल में, लेबर कार्ड यदि आप लोग अप्लाई करवाते हैं लेबर कार्ड के लिए तो आप लोग प्रयास करिए कि सबसे पहले हम ये पता कर ले कि वो पास हो जाएगा कि नहीं, नहीं तो एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप लोग का लेबर कार्ड बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को पता करना है, किसी भी जो है अधिकारी से पता करना है कि हम जो है अप्लाई करा कर ले आ रहे हैं, लेबर कार्ड हमारा बनवा दीजिएगा। तो अब जो है आप लोग अप्लाई कराइएगा, ये नहीं कि अप्लाई करा कर छोड़ दीजिएगा और रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर जो है आपका लेबर कार्ड बनेगा भी नहीं। तो रिजेक्ट न होने दीजिएगा, कहने का मतलब यही है। आप लोग को यदि अप्लाई कराते हैं तो हर हाल में उसको पास कराइएगा। ऑनलाइन जो है आवेदन के बाद 3 से 7 दिन कार्य दिवस का जो है जेन्युइन समय लगता है। अदरवाइज जो है ये पैसा के वजह से जो है बहुत जल्द भी हो जाएगा, यानी कुछ मिनट में हो सकता है पास, या जो है आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा, यानी पैसा नहीं दीजिएगा। तो जिले के अनुसार जो है समय अलग अलग हो सकता है, यानी ये जो है जिले के अनुसार नहीं, ये करप्शन के अनुसार जो है समय अलग अलग हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बतलाया हूँ, आई होप कि आप लोग को सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बाकी सब आपका ही राय है। आप लोग चलते चलते ये भी बतला दीजिएगा कि इस योजना के बारे में क्या आपको पहले से इतना ज़्यादा जानकारी था। यदि जानकारी था तो यस लिखिएगा, जानकारी नहीं था तो नो लिखिएगा। यस या नो में जरूर बतला कर जाइएगा। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा, यदि लेबर कार्ड के संबंध में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेबर कार्ड कब बन रहा है, कब पास हो रहा है, A to Z जानकारी हमको पता रहता है। मैं आप लोग को बतलाता रहूँगा और इससे बेनिफिट मिलने वाला जानकारी भी मैं आप लोग को बतलाता रहूँगा, क्योंकि हर एक जो है कुछ ना कुछ महीना बाद जो है इस कार्ड के जरिए सरकार बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसका लाभ आप तक नहीं पहुँच पाता है। यदि आपको इस कार्ड के जरिए लाभ लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।